बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड ऐसे स्पेसिफिक स्टेप्स को कहते हैं जो कि साइंटिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल रिसर्च को करने के लिए या कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेते हैं। बायोलॉजिकल मेथड एक्सपेरिमेंट पे बेस करता है, यानी किसी भी क्यूरी को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उससे जो है वो रिज़ल्ट निकाला जाता है और उसको फर्दर उसकी एनालिसिस की जाती है। बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, थर्ड मेकिंग हाइपोथेसिस, फोर्थ ड्राइंग डिटेक्शन, फिफ्थ performing experiment, summarizing and reporting result, data analysis and theory, law and principle। सबसे जो इसका पहला स्टेप है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हम वन बाय वन इन सारे स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक होता है, या तो इस क्वेश्चन को कोई दूसरा इंसान पूछता है या फिर ये खुद बायोलॉजिस्ट के माइंड में आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, यानी इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस को यूज़ करके की जाती हैं, जैसे विजन, हेयरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। सेकेंडली, किसी भी रिसर्च टॉपिक को पढ़ा जाता है इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, या इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे अगर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है तो उसके बारे में स्टडी से इसके बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं उनमें ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट्स होती हैं। इनको नंबर्स में कैलकुलेट किया जाता है एंड नंबर्स डोंट लाई, तो वो एक बहुत क्लियर पिक्चर देते हैं कंडक्शन ऑफ रिसर्च के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है, यानी ऑब्जर्वेशन की ऐसी एक्सप्लेनेशन जो कि अभी कंफर्म ना हो, उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे ये एक प्रपोज स्टेटमेंट होती है टू द आंसर ऑफ प्रॉब्लम, और ये हमेशा अवेलेबल ऑब्जर्वेशन से मैच करती है। इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट किया जा सकता है और हमेशा इसका ये चांस होता है कि इसको डिसअप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम देखते हैं। इसमें इफ़ एंड देन स्टेटमेंट यूज़ होती है, और हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के दो तरीके हैं, एक डिडक्टिव रीजनिंग और एक इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग ऐसी रीजनिंग होती है जिसमें हम किसी भी जनरल असम्पशन से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, यानी किसी भी हमारे जनरल जो ख्याल है या कोई भी जनरल जो हमारा मुशाहिदा है उससे हम कोई भी स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। इसमें इफ़ एंड देन स्टेटमेंट यूज़ होती है। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि अगर ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, जितने भी परिंदे हैं उनके विंग्स हैं, एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, और स्पैरोज भी जो हैं वो बर्ड्स हैं, तो इससे हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि स्पैरोज हैव विंग्स। इसके मुकाबले में जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें हम स्पेसिफिक असम्पशन से कोई भी जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इसमें भी इफ़ एंड देन स्टेटमेंट यूज़ होती है। इसकी एग्जांपल ये है कि इफ़ वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स, एंड वी नो दैट ईगल, पैरट्स, हॉक्स आर बर्ड्स, देन वी कंक्लूड दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। इसमें ऑल बर्ड्स हैव विंग्स जो हैं वो हमारे पास एक जनरल कंक्लूजन है सारे बर्ड्स के बारे में, जबकि हमने इसको एक स्पेसिफिक असम्पशन से ड्रॉ किया है, यानी स्पैरो हैव विंग्स, यानी हमने एक स्पेसिफिक बर्ड का नाम लेके इस एग्जाम्पल को किया है। इसके अलावा हाइपोथेसिस बनाने के और भी डिफरेंट तरीके हैं, जैसे इनिट्यूशन और इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन से या फिर इंस्टिंक्टिवली हम जो है वो हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसके अलावा एस्थेटिक प्रेफरेंस, अपीयरेंस की बेस पे, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज़ भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अलावा कंपैरिजन भी किया जाता है
और जब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम किसी एक चीज़ की डिस्कवरी करना चाह रहे होते हैं तो हमें किसी दूसरी चीज़ के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। ये बायोलॉजिकल मेथड का मोस्ट बेसिक स्टेप है और ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होते हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और प्रूव्ड वन को एक्सेप्ट कर दिया जाता है और बायोलॉजिस्ट इनसे न्यू डिटेक्शंस यानी न्यू लॉजिकल रिजल्ट्स जो हैं वो फाइंड करते हैं। जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो वो दो सेटिंग्स बनाते हैं, उसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वो सेल्स होते हैं या हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है यानी जो ट्रीटमेंट को रिसीव कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट्स। सब जो डाटा हम ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से लेते हैं उसको हम टेबल की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में और डायग्राम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। डाटा कलेक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस साइंटिस्ट को किसी भी हाइपोथेसिस को कंफर्म करने या रिजेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। डाटा को स्टैटिस्टिकल मेथड से एनालाइज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि जब हाइपोथेसिस के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएं और वो सारे एक्सपेरिमेंट इन हाइपोथेसिस को सपोर्ट करें तो आप उस हाइपोथेसिस को प्रमोट कर देते हैं टू द नेक्स्ट लेवल जो कि थ्योरी कहलाता है। एक गुड थ्योरी की फीचर ये है कि उससे न्यू हाइपोथेसिस जनरेट किए जा सकते हैं। अगर तो ये थ्योरी जो एक क्रिटिकल अप्रोच है जिसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए हैं, जिसको प्रूव करने के लिए या डिसअप्रूव करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस को, मेथड्स को यूज़ किया गया है, अगर तो थ्योरी उन सब स्किप्टिकल अप्रोचेस को सरवाइव कर जाए और एक्सपेरिमेंट स्टिल उसे सपोर्ट करें तो वो साइंटिफिक लॉ कहलाती है। साइंटिफिक लॉ को हम इररिफ्यूटेबल थ्योरी भी कहते हैं, यानी वो थ्योरी जिसको डिनाई करना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा प्रिंसिपल हमारे पास वो रूल्स और मैकेनिज़्म होते हैं जिससे कोई भी स्पेसिफिक फिनोमिना वर्क करता है। अगर हम इस होल लेक्चर को एक फ्लो चार्ट में समराइज़ करें तो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहला स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन, उससे हाइपोथेसिस बनता है, फिर उसके लॉजिकल रिजल्ट्स निकाले जाते हैं यानी डिडक्शंस, और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, रिज़ल्ट निकाले जाते हैं, उनको रिपोर्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसके बाद वो थ्योरी में कन्वर्ट होते हैं एंड देन लॉ एंड प्रिंसिपल।